हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल का आर्ट का जो पेपर है इसको हल करने चले हैं। चित्रकला का जो पेपर है जिसका कोड है 830 IV। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले आपने देखा होगा कि इसमें आपको जो 15 मिनट टाइम दिया जाता है वो प्रश्न पत्र जो है उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद खंड का, खा, गा 3 खंडों में आपका पेपर डिवाइड रहता है, जिसमें से खंड का में आलेखन के 20 प्रश्न रहते हैं व प्राविधिक कला के 20 प्रश्न रहते हैं, जिसको आपको ओमार पर काले या नीले पेन से भरना रहता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको खंड खा में प्रकृति दृश्य चित्रण, आलेखन व प्राविधिक कला ये सम्मिलित रहता है, जिसमें खंड खा में आपको एक करना है और खंड ग में इसमें चित्रण दिया रहता है जिसमें 4-4 विकल्पों में से एक आपको करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग आलेखन कला के जो क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है। आलेखन कला में जो 20 एग्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए थे बच्चों, उसमें पहला क्वेश्चन था कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बच्चों कोण, त्रिभुज में भी आप आलेखन बना सकते हो, वृत्त में भी आप आलेखन बना सकते हो, वर्ग में भी आप आलेखन बना सकते हो, लेकिन कोण में किसी भी प्रकार का आलेखन नहीं बनता है। अगला है बच्चों, निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखाएं हल्की होती हैं। तो बच्चों HB जो रेखा होती है, जिस पेंसिल से रेखा खींची जाती है, HB जो पेंसिल होती है वो हल्की होती है। दूसरा क्वेश्चन है कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। तो बच्चों कमरे के छत के लिए सबसे प्रमुख उपयुक्त जो आलेखन होता है वो होता है केंद्र का आलेखन। अगला है कला किस भाषा का शब्द है। तो बच्चों कला संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा है कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चों एक्रिलिक रंग जो होता है वो सबसे उपयुक्त रंग माना जाता है कपड़े की छपाई या कपड़े की पेंटिंग के लिए। ठीक, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों। तो सभी जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। मुख्य रंग कितने हैं बच्चों। तो मुख्य रंग बच्चों आपके 3 हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ओस्टवाल्ड के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं तो इसकी संख्या 4 हो जाती। ओस्टवाल्ड ने जो आपका मुख्य रंग 3 रंग है, जैसे लाल, पीला और नीला, ये आपके मुख्य रंग है, लेकिन ओस्टवाल्ड ने हरे रंग को भी मुख्य रंगों में शामिल किया है। स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो बच्चों काला और सफेद जो रंग होता है आपका स्लेटी कलर का रंग बना देता है बच्चों। और इसके बाद यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन है मोनोक्रोम क्या है। मोनोक्रोम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत टिक करके आए हैं। तो बच्चों एक ही रंगों के विविध तान को टोन कहते हैं या मोनोक्रोम कहते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है बच्चों, नीला। पीले का विरोधी कौन सा है, पीले का विरोधी कौन सा है बच्चों, नीला। ठीक, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। तो आप जानते हैं लाल रंग जो होता है वो गर्म रंग होता है। हरा रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है बच्चों, नीला व पीला। नीला व पीला रंग मिलाने से हरा रंग आपका कंप्लीट हो जाए। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। वैसे बच्चों आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी मिलता है कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो आलेखन 2 प्रकार के होते हैं, पहला बनावट की दृष्टि से आलेखन, दूसरा सजावट की दृष्टि से आलेखन। बनावट की दृष्टि से 4 प्रकार से आलेखन होते हैं और सजावट की दृष्टि से बच्चों 5 प्रकार के आलेखन होते हैं। ठीक, अपनी जानकारी में रखिएगा। चारकोल क्या है। चारकोल बच्चों ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक, उसके बाद ओस्टवाल्ड रंग चक्रों में कितने रंग होते हैं, 8, आप सभी जानते होंगे। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। तो पेस्टल रंग जो होता है बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, सफेद। तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं, 2। तटस्थ रंग किसे कहते हैं बच्चों, यही काला और सफेद जो आपका रंग है ये तटस्थ रंग है। इन रंगों का प्रयोग किसी भी रंग को गाढ़ा या हल्का करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है बच्चों, नारंगी। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, साड़ी के किनारे के लिए। ठीक बच्चों, अब यहाँ से आपके ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको
निश्चित ही आप अच्छे से देख लीजिएगा और क्या कहते हैं लर्न कर लीजिएगा, जिससे आने वाली परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो आपसे। आप अपना यदि आप हाई स्कूल का पेपर दे चुके हैं तो उसको मिला भी सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग चलते हैं सीधा आलेखन कला पर। ठीक है, आलेखन कला, यहाँ पर देखिए प्रकृति चित्रण है, आप इसको भी कर सकते हैं या आप प्राविधिक कला कर सकते हैं या आप आलेखन कर सकते हैं। ठीक है, इन तीन में से एक आपको करना है। बहुत सारे बच्चे जब पेपर के दौरान जब जाते हैं तो बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। तो बच्चों आपको 20 नंबर आलेखन का करना है एग्जेक्टिव, उसके बाद आलेखन करना है, उसके बाद एक इसमें चित्रण करना है, बस यही इतना आपका पेपर है। जैसे बच्चों इसमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो कमल, पुष्प, पत्ती, कली व मछली के संयोजन के साथ हो। किन्हीं 3 जल रंगों से पूर्ण करें। किन्हीं 3 जल रंगों से पूर्ण करें। बच्चों जब आप आलेखन बनाते हो तो आप घुलनशील रंगों का ही प्रयोग करें, इसमें पेस्टल रंगों का प्रयोग ना करें, नहीं तो निश्चित ही आपके नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जो आलेखन था आपको 18 सेंटीमीटर वर्ग में बनाना था। निश्चित बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आलेखन पूछा गया है। आप लोग अगर इसको अच्छे से बना लेंगे तो निश्चित ही आप बहुत ही अच्छा मार्क इसमें प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अगला है बच्चों आपका, फिर आप इसको जब हल कर लीजिएगा आलेखन तो उसके बाद आप चले आइएगा यहाँ पर क्या कहते हैं स्मृति चित्रण में। स्मृति चित्रण में जो है 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया। खंड का में क्या कहते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खंड खा में 4 ऑप्शन दिए गए। खंड का में बाल्टी व जग है, कप प्लेट है, छाता है, कलम और किताब है। बच्चों अगर बनाने की दृष्टि से हम लोग देखें तो चारों ग्राफ बहुत ही सुंदर दिए गए हैं, लेकिन इसमें हमको इसमें चित्रण बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि किस ग्राफ में हमसे त्रुटि होने के चांसेस कम है। ठीक है, जैसे कप प्लेट बनाएंगे उसमें भी अधिक गलती हो सकती है, बाल्टी में भी गलती हो सकती है, लेकिन जो कलम और किताब है ये ग्राफ बहुत ही सुंदर है। इसमें आप पटरी की सहायता से इसको बनाओगे, निश्चित ही इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है और आपको मैक्सिमम नंबर आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार हम आपको अगले इसमें चित्रण के ग्राफ की तरफ ले चलते हैं। खंड खा में किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ग्राफ आपका 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक है, पहला दिया गया है आम पत्ती सहित। बच्चों ये आम जो है पत्ती सहित आप सभी बच्चे बचपन से ही बनाते आ रहे हैं, तो इसको बनाने में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा ग्राफ दिया गया है लौकी। लौकी भी बहुत ही अच्छा ग्राफ है, सबसे कम समय में बनाया जाने वाला ये ग्राफ है लौकी। 2 टमाटर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाई की 8वीं क्लास किए हैं उन्हें आम, टमाटर, लौकी, गाजर, पत्ती सहित ये सब बनाना बहुत ही अच्छे से आया होगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा पूरी तरह से आर्ट का पेपर रहा है, जिसको आप एक बार जरूर हल करें और देखें। अगर किसी भी प्रकार की आपको पेपर में समस्या होती है या किसी प्रकार की आपको और कोई जानकारी चाहिए तो निश्चित ही आप कमेंट करें, हम उसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।